जैसे मानो जन्म जन्म का दरिद्र खजाना लूटने के लिए दौड़ पड़े हो, उसी प्रकार के मिथिला के पुरुष भगवान का दर्शन करने के लिए घर से बाहर दौड़ पड़े। में प्रवेश करते हैं, एक सुंदर आम के बगीचे को देखकर श्री विश्वामित्र जी ने रघुनाथ जी से कहा, राम जी यहीं रुका जाए। राम जी बोले, जो आज्ञा गुरुदेव। आम के बगीचे में राम लक्ष्मण जी के साथ विश्वामित्र जी रुके। सूचना पहुंची श्री जनक जी महाराज के पास। महाराज सुने तो दौड़ करके आए हैं, साथ में मंत्रीगण है, भाट है, बिरुदावली गाने वाले, ब्राह्मण का समाज है, गुरुदेव भगवान सतानंद जी हैं। सबको साथ में लेकर श्री जनक जी महाराज विश्वामित्र जी को मिलने आए और आने के साथ सबसे पहला काम किए। क्या? कीन्हा प्रणाम, हाथ जोड़कर नहीं, चरण धरि श्री जनक जी ने विश्वामित्र जी के श्री चरणों में अपने सिर को ले जाके रख दिया। जिस भाव से प्रणाम किया उसी भाव से श्री विश्वामित्र जी ने श्री जनक जी महाराज को आशीर्वाद दिया है। कुशल क्षेम पूछकर स्थान दिया, बैठे। सत्संग प्रारंभ हुआ है श्री जनक जी महाराज और श्री विश्वामित्र जी के मध्य। और यहां दर्शन करिए, जिस समय जनक जी महाराज विश्वामित्र जी से मिलने आम के बगीचे में आए हैं, उस समय वहां पर श्री राम लक्ष्मण जी नहीं थे। नहीं थे। कहां गए थे? गोस्वामी जी कहते हैं, गए रहे देखन फूलवाई। दोनों भैया फुलवारी देखने चले गए थे। अब यहां मैं आपको भीतर की एक बात निवेदन करूं। रघुनाथ जी सोचे मन में कि यदि मैं गुरु जी के साथ यहां रहूं और मेरे रहने के समय ही जनक जी महाराज यदि यहां पर आ जाएंगे तो मुझे देखने के बाद जनक जी को फिर कुछ दिखाई उखाई देने वाला नहीं है। वो मेरे में ही फंस के रह जाएंगे। तो मेरे गुरु जी का आदर सत्कार कैसे होगा? मेरे गुरु जी का सत्कार हो जाए, इसलिए यहां से निकल जाना उचित होगा। राम जी बहाना बना के लक्ष्मण जी को लेके चले गए। जनक जी आए, विश्वामित्र जी का आदर सत्कार दंड प्रणाम किए। अब राम जी लक्ष्मण जी के साथ प्रवेश करते हैं। जैसे राम जी आए, जितने लोग थे सब अपने आप खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? भगवान का दिव्यता है, भगवान का दिव्य स्वरूप ऐसा है। जनक जी महाराज जब भगवान को देखे तो उन्हीं में अझुराई गए हैं। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, अरे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। श्री जनक जी महाराज रघुनाथ जी पर बलिहार हो गए। विश्वामित्र जी पूछे, क्या हुआ? जनक जी बोले, आप न पूछिए, हम जो पूछ रहे हैं वो बताइए। ये बताइए, ये सुंदर दुईठे लड़का कौन से आ गए आपके पास? है? मुनियों के पुत्र हैं कि राजघराने के हैं? हमको तो लगता है कि वेद जिनको नेति नेति कहते नहीं थकते, वही ब्रह्म तो कहीं रूप धारण करके मेरी आंखों के सामने आकर के नहीं बैठ गया है। ये परब्रह्म दिखाई पड़ रहे हैं। इनको देखने के बाद मेरा मन ब्रह्म सुख का त्याग करके, और विश्वामित्र जी इनके अनुराग में फंस गया है। आप सत्य सत्य बताइए, ये कौन है? परिचय पूछा और मन ही मन सोच रहे हैं, ये गोरका तो नहीं, लेकिन जो संवरकू है ना, कि हमारी सीता के साथ इनकी जोड़ी बड़ी अच्छी लगेगी है? अब पता चल जाए कि एक बार कौन है ये। जैसे परिचय पूछा, विश्वामित्र जी बोले, महाराज संसार के जितने जीव हैं सब इनको प्रेम करते हैं। राम जी बोले, गुरु जी पोल न खोलिए हमार, मैं गुप्त रूप में आया हूं। तब लौकिक परिचय दिया, रघुकुल मणि दशरथ के जाए
परिचय दिया। रघुकुल के मणि चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ जी के कुमार हैं दोनों, राम लक्ष्मण जी। यहां दर्शन करिए, जनक जी महाराज जैसे सुने कि चक्रवर्ती महाराज जी के पुत्र हैं दोनों, गदगद हो गए। क्षत्रिय हैं, बात बन सकती है, लेकिन राम जी का रूप देखा, स्वरूप देखा, उम्र देखी, तो मन में संशय हो गया। इतने छोटे हैं, कोमल हैं, क्या इनसे धनुष हिल पाएगा? जैसे मन में संशय हुआ, विश्वामित्र जी ने तुरंत उस संशय का निराकरण किया। कहा, महाराज आप इनको छोटा ना समझिए, मखराख्यो सब साखी जग, जिते असुर संग्राम। आप जिनको छोटा समझ रहे हैं, वही राम जी ने अभी अभी मेरे यज्ञ की रक्षा की है। पूरा जगत साक्षी है, युद्ध में घोर निशाचरों का राम जी ने अकेले वध कर दिया है। ऐसा बताकर विश्वामित्र जी ने जनक जी के हृदय मन को भरोसा दिलाया कि छोटा समझने का भूल न करिए, देखन में छोटन लगे पर घाव करे गंभीर। जनक जी महाराज सुने कि चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, ले जाकर मिथिला के सबसे सुंदर महल में स्थान दिया है। विदा लेकर गए, दोपहर भोजन विश्राम। ठीक 3 बजे विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर सायंकाल सत्संग करने के लिए बैठे। लक्ष्मण जी अयोध्या से होके आए हैं। अयोध्या से आए हैं ना लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी अयोध्या की गली गली देख चुके हैं। अयोध्या वो भूमि है जहां भगवान ने अवतार लिया। अब लक्ष्मण जी वो भूमि देखना चाहते हैं जहां पर भगवान की भक्ति ने अवतार लिया है। वो मिथिला का दर्शन करना चाहते हैं। मन में जनकपुर जाने का भाव आया। ए भैया बबलू, चुपचाप बैठा, देखिए प्यास लगी, बाहर जाके पानी पी। लक्ष्मण जी के हृदय में नगर देखने का भाव आया, लेकिन बोले नहीं। राम जी ने कहा, गुरुदेव नाथ लखनपुर देखन चाहनी, प्रभु सकोच डर प्रगट कहि। यहां दर्शन करिए, लक्ष्मण जी का नगर देखने का एक और दूसरा कारण। अच्छा ये बताइए, जो आदमी कब बोले ना, हमेशा पुआ नियर मुंह बना के बैठा रहे, और उसको कोई संकट मोचन हनुमान मंदिर के पीछे वाले प्रांगण में मजीरा लेके जोर जोर से गाना गाते हुए देखे, तो ये बात पूरे काशी में फैल जाएगी। अरे फलाना पाने गाना गावत रहने हुए आज, फैल जाएगी ना। जनक जी महाराज विरक्त हैं। जनक जी महाराज आकार को मिथ्या मानते हैं। आकार को मिथ्या कहने वाले श्री जनक जी महाराज आज मेरे सरकार के आकार में फंस गए, भगवान के रूप पर मोहित हो गए। और ये बात पूरी मिथिला में फैल गई कि दुईठे ऐसे सुंदर राजकुमार आए हैं जिनको देखने के बाद जनक जी की मति बौरा गई थी। आज वो पागल हो गए। मिथिलावासी सोचने लगे कितने सुंदर होंगे वो, क्या हमारे भाग्य में उनका दर्शन लिखा हुआ है। ये कौन सोच रहा है? मिथिलावासी। लक्ष्मण भैया जीवाचार्य हैं। राम जी ब्रह्म हैं, लक्ष्मण जी जीव हैं, और राम जी लक्ष्मण जी के बीच में सीता जी माया है। जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया है, उसी प्रकार भगवान और लक्ष्मण जी के बीच में सीता जी है। लक्ष्मण जी को जीवाचार्य कहा गया। लक्ष्मण जी हमारे आपके आचार्य हैं, समस्त जीवों के आचार्य हैं।
और आचार्य का काम जानते हैं क्या है? हमारे महाराज श्री कहते बाबू, ये आत्मा है और ये परमात्मा है। इस आत्मा और परमात्मा के बीच में जब तक कोई महात्मा नहीं आएगा तब तक आत्मा परमात्मा का संबंध बनने वाला नहीं है। लक्ष्मण जी वो महात्मा है, वो आचार्य है। आचार्य का काम है कि जीव को भगवान से मिला देना। मिथिलावासी सोचते हैं कि हमको उनका दर्शन कैसे प्राप्त होगा, हमारे भाग्य में उनका दर्शन नहीं लिखा है। लक्ष्मण जी बोले, मैं आचार्य हूं, आचार्य का काम है जीव को जगदीश का दर्शन कराना। आप हमारे पास नहीं आ सकते हैं तो क्या हुआ, मैं भगवान को ही आपके पास लेकर के आ रहा हूं, इसलिए नगर देखने का भाव अंदर जन्म लिया। राम जी बोले, गुरुदेव यदि आप अनुमति दे दें तो नगर दिखाई तुरंत ले गुरु जी ने अनुमति दिया, जाइए देख करके शीघ्र आइए। राम लक्ष्मण जी चले। इज देखा नगर भूप सुत आए, देखा नगर भूप सुत आए, समाचार पुरबासे न पाए, समाचार पुरबासे न पाए, धाए धाम काम सब त्यागे, धाए धाम काम सब त्यागे, मनहु रंक निधि लोटन लागे, मनहु रंग निधि लोटन लागे, मनहु रंग निधि लोटन लागे। जैसे रघुनाथ जी लक्ष्मण भैया दोनों भैया नगर में निकले घूमने के लिए दर्शन करने हेतु, पूरी मिथिला में ये बात अग्नि की भांति फैल गई है। यहां दर्शन करिए, पुरुष लोग घर के भीतर भाग पड़े। कैसे भागे? गोस्वामी जी कहते धाये, धाये बुझाता, धाये मने हाँ कैसे दौड़ना, भोजपुरी है ही। हाँ, कई लोग दौड़ते हैं तो ऐसे दौड़ते हैं कि शरीर की सुधि नहीं रहती है, किससे लड़ते हैं, भिड़ते हैं, ढिमलाते हैं। इस प्रकार के दौड़ने को कहते हैं धाये। हम लोग कहते हैं भोजपुरी में कहें धधाइल बड़ा हो है? पुरुष घर के बाहर भागे, धाये धाम काम सब त्यागी। अच्छा आप बताइए, आप डायरी में पेन लेके कुछ लिख रहे हैं और पता चलल कि भूकंप आ गई, तो डायरी पेन सब छोड़ के भागेंगे ना? कहिए। लेकिन यहां लोग धाम बाद में छोड़े, काम बाद में छोड़े। गोस्वामी जी कहते धाये धाम फिर काम सब त्यागी। पहले घर छोड़े फिर काम छोड़े। कोई डायरी लेके लिख रहा है, सुने कि दोनों लोग आ गए तो डायरी पेन लिए भागा बाहर। रास्ते में बगल वाला दौड़ते दौड़ते कहा, रे डायरी पेन कहां लेके भाग रहे हो? तो पहले घर छूटा और घर के बाहर जाके काम छूटा। लोग ऐसे भागे हैं जैसे मानो जन्म जन्म का दरिद्र खजाना लूटने के लिए दौड़ पड़े हो। उसी प्रकार के मिथिला के पुरुष भगवान का दर्शन करने के लिए घर से बाहर दौड़ पड़े हैं। सखियां माताएं छतों पे जाके खड़ी हो गई। पुरुष घर के बाहर भागे और सखियां माताएं घर के ऊपर भागी छत पर।
अब यहां एक बड़ा सूक्ष्म आपसे निवेदन करूं विषय। पुरुषों के मन में था कि राम जी जहां पर होंगे हम उनको जा करके देख लेंगे। माताएं घर के बाहर जा नहीं सकती, तो वो भगवान के भरोसे जाके खड़ी हो गई। हम भगवान के पास नहीं जा सकते हैं तो क्या हुआ? भरोसा है कि हमारे घर के सामने आ करके और भगवान हमको दर्शन देंगे, ये हमारा भरोसा है। उनके विश्वास में खड़ी हो गई। ये प्रसंग कहता है कि अपने पुरुषार्थ पर यदि भरोसा है तो जैसे पुरुष घर के बाहर दौड़ करके भगवान का दर्शन कर लिए, आप भी अपने पुरुषार्थ से भगवान को पा लीजिए। और यदि पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं है तो आत्मसमर्पण कर दीजिए। जैसे सखियों ने कहा, प्रभु हम आपके पास नहीं आ सकते हैं, आप ही हमारे सामने आके दर्शन दीजिए। आप भी छोड़ दीजिए कि प्रभु आज नहीं, जब मन करे तब दर्शन दीजिएगा, हम आपकी शरण में हैं। अरे प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। जीवन नैया जर जर है, क्षण क्षण विनाश का डर है। जीवन नैया जर जर है, क्षण क्षण विनाश का डर है। क्षण क्षण विनाश का डर। प्रभु जो नाव ठीक रहती है वो नाव तो पार हो ही जाती है। मेरी नाव में कई जगह से छेद हो गया है प्रभु, नाव में पानी भर रहा है, कभी भी डूब सकती है नाव मेरी है। अच्छे नाव को तो कोई भी हिला सकता है, हमारी नाव में छेद हो गया है। ऐसे भी एक पथिक को भव पार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। आत्मसमर्पण कर दीजिए। सखियां भगवान के भरोसे खड़ी हो गई। रघुनाथ जी सामने आ गए सखियों के। सखियां देखी तो भावुक हो गई। एक बोली, कितने सुंदर लग रहे हैं हो, विष्णु जैसे, विष्णु भगवान इतने सुंदर हैं ये। एक ने कहा दिमाग ठीक है, उनके 4 हाथ हैं, इनके पास तो 2 ही हाथ है केवल। एक ने कहा फिर ब्रह्मा जी जैसे होंगे, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इनके एक ही मुख है। एक सखी बोली फिर शंकर भगवान कैसे रहेंगे? एक सखी बोली और केहू ना भेटाइल ह, शंकर भगवान विकट बेस मुख पंच पुरारी, कितना विकराल स्वरूप है उनका। अरे मैं तो कहती हूं कि ये इतने सुंदर हैं कि इनके एक एक अंग के ऊपर यदि करोड़ों करोड़ों कामदेव को न्यौछावर कर दिया जाए तो भी कम पड़ेगा, कितने सुंदर है? अरे सखी है देखो ना ये दोनों भैया, सांवर गोर सखी है, सांवर गोर, सांवर गोर, सांवर गोर। उन छतों पर मेरी सीता मैया की 8 सखी थी। कितनी सखी? 8 अष्ट सखी। एक सखी बोली यदि मांगने से ये मिल जाएंगे ना तो इनको आंख में बिठा लूंगी मैं। कहां बिठा लूंगी?
आंख में। एक सखी बोली आंख में बिठा कर करोगी क्या करबू आंख में बैठा के इन करा के। वो बोली रात दिन निहरती इनके, क्या करती, रात दिन निहरती इनके, अछोह से दुलरती सखी है। रात दिन निहरती इनके, अछोह से दुलरती सखी है। देखूं ना आरती उतरती सांझ भोर सखी है। देखूं ना दोनों भैया जियरा के चोर। सखियां अपना भाव प्रकट करती हैं। ये गोरकू तो नहीं, लेकिन जो समरकू है ना, ये ठीक सीता जी के लायक दिखाई पड़ रहे हैं। यदि महाराज इन समरकू को देख लेंगे तो मेरा मन कहता है कि बरबस ब्याह कर देंगे। क्या सुन भैया। एक सखी बोली महाराज देखने के बाद भी प्रण छोड़े नहीं है अभी। एक सखी बोली चिंता न करो, जहां तक मैं जानती हूं ब्रह्मा जी सबको उचित फल देते हैं। यदि ये बात सत्य है तो मैं कहती हूं ये सवरकू ही सीता के दुल्हा बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। यही बनेंगे। जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है, उन्हीं ब्रह्मा जी ने इस सांवले को भी बनाया है? सखियां मंगल भाव करती हैं अपना। भगवान बच्चों के साथ धनुष यज्ञशाले का दर्शन करते हैं और दर्शन करके पहुंचे गुरु जी के पास। संध्या भई, बयारू आरती, रात्रि भोजन विश्राम। सबसे पहले गुरुदेव भगवान सोने गए, राम लक्ष्मण जी सेवा में गए। थोड़ी देर बाद गुरु आज्ञा मिलने पर राम जी सोने गए तो लक्ष्मण जी सेवा करने लगे। भगवान के बार बार कहने पर भैया लक्ष्मण वहीं सो गए। प्रातः काल सबसे पहले श्री लक्ष्मण भैया उठे हैं। उठे लखन निस विगत सुनि अरुण शिखा धुनिका, गुरु ते पहिले जगतपति जागे राम सोजा। प्रातः काल जगने के बाद राम जी लक्ष्मण भैया प्रातः क्रिया से निवृत्त हुए और मन में विचार किए कि गुरुदेव को पूजन है तो पुष्प दल चाहिए, इसलिए दर्शन करिए। राम जी स्वयं जाकर अनुमति मांगे। बाबा कहते हैं समय जानी गुर आयसु पाए, लेन प्रसून चले दो भाई। समय जानी गुर आयसु पाए, लेन प्रसून चले दो भाई। भूप बाग पर देखे जाए, जहां बसंत ऋतु रहे लो भाई। धूप बाग पर देखे जाए, जहां बसंत ऋतु रहे लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, लागे बिटप मनोहर नाना। बरन बरन बर बेली बिताना, बरन बरन बर बेली बिताना। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज
संपत्ति सुर रूख न जाए, नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख न जाए, निज संपत्ति सुर रूख न जाए, निज संपत्ति सुर रूख न जाए।